अवर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम श्री अयोध्या कांडांतर्गत दासाधिक शततमः सर्गः। 110वें सर्ग में वशिष्ठ जी का सृष्टि परंपरा के साथ इक्ष्वाकु कुल की परंपरा बताकर ज्येष्ठ के ही राज्याभिषेक का औचित्य सिद्ध करना और श्री राम से राजग्रहण करने के लिए कहने का वर्णन किया है। सो हनुमान जी महाराज सुनने की कृपा करें। क्रुद्धमाज्ञाय रामं तु वसिष्ठः पितुवाचः, जाबालिरुपि जानीते लोकस्यास्य गतागतिं, निवर्तयितु कामस्तु त्वामेतद्वाक्यमब्रवीत्, इमां लोकसमुत्पत्तिं लोकनाथ निबोध मे। श्री रामचंद्र जी को रुष्ट जान करके महर्षि वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, हे रघुनंदन, महर्षि जाबाली भी यह जानते हैं इस लोक के प्राणियों का परलोक में जाना आना होता रहता है, अतः ये नास्तिक नहीं है। हे जगदीश्वर, इस समय तुम्हें लौटाने की इच्छा से ही इन्होंने यह नास्तिकता पूर्ण बात कही थी। तुम मुझसे इस लोक की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनो। सर्वं सलिलमेवासीत् पृथिवी तत्र निर्मिता, तथा संभवत ब्रह्मा स्वयंभूर्देवतैः सह, सवराहिस्ततो भूत्वा प्रोज्जहार वसुन्धराम्, असृजच्च जगत्सर्वं च पुत्रैकृतात्मभिः। सृष्टि के प्रारंभ काल में सब कुछ जलमय ही था। उस जल के भीतर ही पृथ्वी का निर्माण हुआ। इसके बाद देवताओं के साथ स्वयंभू ब्रह्मा प्रकट हुए और उसके बाद उन भगवान विष्णु स्वरूप ब्रह्मा ने ही बारह रूप से प्रकट होकर के जल के भीतर से इस पृथ्वी को निकाला और अपने कृतात्मा पुत्रों के साथ संपूर्ण जगत की सृष्टि की। आकाश प्रभु ब्रह्मा शाश्वतो नित्यव्ययः, तस्मान् मरीचि संयज्ञे मरीचे कश्यपः सुतः। आकाश रूप परब्रह्म परमात्मा से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है, जो नित्य सनातन एवं अविनाशी है। उनसे मरीच उत्पन्न हुए और मरीच के पुत्र कश्यप हुए। विवस्वान कश्यपाजज्ञे मनुर्वैवस्वतः स्वयं, सतु प्रजापति पूर्वमिक्ष्वाकुस्तु मनुसुतः। कश्यप से विवस्वान का जन्म हुआ। विवस्वान के पुत्र साक्षात वैवस्वत मनु हुए, जो पहले प्रजापति थे। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए। यस्येयं प्रथमं दत्ता समृद्धा मनुनामहि, तमिक्ष्वाकुमयोध्यायां राजानां विधिपूर्वकम्। जिन्हें मनु ने सबसे पहले इस पृथ्वी का समृद्धशाली राज्य सौंपा था, उन राजा इक्ष्वाकु को तुम अयोध्या का प्रथम राजा समझो। इक्ष्वाको सुस्तः श्रीमान् कुक्षिरित्येव विश्रुतः, कुक्षेर्थात्मजो वीरो विकुक्षिरुपद्यतो। इक्ष्वाकु के पुत्र श्रीमान कुक्षी के नाम से विख्यात हुए। कुक्षी के वीर पुत्र विकुक्षी हुए। विकुक्षेस्तु महातेजा बाणः पुत्रः प्रतापवान्, बाणश्च महाबाहुररण्यो महत्वः। विकुक्षी के महातेजस्वी प्रतापी पुत्र बाण हुए। बाण के महाबाहु पुत्र अनरण्य हुए, जो बड़े भारी तपस्वी थे। नाना वृष्टिर्बभूवाश्मन्न दुर्भिक्षासुताम्बरे, वनरण्ये महाराजो तस्करो वापि कश्चनो। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज अनरण्य के राज्य में कभी अनावृष्टि नहीं हुई है, अकाल नहीं पड़ा और कोई चोर भी नहीं उत्पन्न हुआ। अनरण्यान महाराजो पृथुराजा बभूवः, तस्मात् पृथोत्महा त्रिशङ्कुरुपद्यतो। स सत्यवचनात् वीरः सशरीरो दिवं गतः, त्रिशङ्कुर्भवत्सूनुर्धुन्धुमारो महायशः। महाराज अनरण्य से राजा पृथु हुए। उन पृथु से महातेजस्वी त्रिशंकु की उत्पत्ति हुई। वे वीर त्रिशंकु विश्वामित्र के सत्यवचन के प्रभाव से सदेश्वर गोलोक को चले गए थे। त्रिशंकु के महायशस्वी धुंधुमार हुए। धुंधुमारान महातेजा युवनाशो गजायतो, युवनाशुतः श्रीमान मानधाता संपद्यतो। धुंधुमार से महातेजस्वी युवनाशु का जन्म हुआ।
युवनाशु के पुत्र श्रीमान मानधाता हुए। मानधातुस्तु महातेजा सुसंधि उदपद्यतो सुसंधेरपि पुत्रौ जो ध्रुव संधि कृषेन्वितो। मानधाता के महान तेजस्वी पुत्र सुसंधि हुए। सुसंधि के दो पुत्र हुए, ध्रुव संधि और कृषेन्वित। यशस्वी ध्रुव संधेस्तु भरतो रिपुसूदनः भरता तु महाबाहोरिष्टो नाम जायतो। ध्रुव संधि के यशस्वी पुत्र शत्रुदमन भरत थे। महाबाहु भरत से असित नामक पुत्र उत्पन्न हुए। यस्यैते प्रतिराजानोत्पद्यन्त शत्रवः हयहयास्तालजङ्घाश्च शूराश्च शतबन्धवः। जिसके शत्रुभूत प्रतिपक्षी राजा ये हय तालजंग और सूर शशबंध उत्पन्न हुए थे। तांत सर्वान् प्रतिगृह्य विद्ये राजा प्रवासितः सच शैलवरे रम्ये बभूवा भीतो मुनि। उन सबका सामना करने के लिए सेना का व्यूह बना करके युद्ध के लिए डटे रहने पर भी शत्रुओं की संख्या अधिक होने के कारण राजा असित को हार कर परदेश की शरण लेनी पड़ी। वे रमणीय शैल शिखर पर प्रसन्नता पूर्वक रहकर मुनि भाव से परमात्मा का मनन चिंतन करने लगे। द्वे चाद्भार्ये गर्भिण्यो बभूवतुरिति स्तुति तच्चैका महाभागा भार्गवं देववर्चसं भवन्दे पद्मपत्राक्षी काञ्चुनी पुत्रमुत्तमम् एका गर्भविनाशाय शपथने गर्णं ददौ। सुना जाता है कि असित के दो पत्नियां गर्भवती थीं। उनमें से एक महाभागा कमल लोचना राजपत्नी ने उत्तम पुत्र पाने की अभिलाषा रख करके देवतुल्य तेजस्वी भृगुवंशी च्यवन मुनि के चरणों में वंदना की और दूसरी रानी ने अपनी स्वत के गर्भ का विनाश करने के लिए उसे जहर दे दिया। भार्गवश्च्यवनो नाम हिमंतोपाश्रितः तम ऋषिं साभ्युपागम्य कालिन्दीं त्वाभ्यवादयतो सा तामभ्यवदत्ति तो प्रेप्सुं पुत्रजन्मनि पुत्रस्ते भविता देवी महात्मा लोक विश्वतः। उन दिनों भृगुवंशी च्यवन मुनि हिमालय पर रहते थे। राजा असित की कालिंदी नाम वाली पत्नी ने ऋषि के चरणों में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। तो धार्मिकश्च सुभीमश्च वंशकर्ता ऋषूदन। मुनि ने प्रसन्न होकर पुत्र की उत्पत्ति के लिए वरदान चाहने वाली रानी से इस प्रकार कहा, हे देवी, तुम्हें एक महामनुष्य लोक विख्यात पुत्र प्राप्त होगा जो धर्मात्मा शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर अपने वंश को चलाने वाला शत्रुओं का संहारक होगा। श्रुत्वा प्रदक्षिणं कृत्वा मुनिं तम अनुमान्य च पदपतसमानाक्षं पद्मगर्भ समप्रभं तथा सागरमागम्य पत्नी पुत्रं जायतो। यह सुनकर के रानी ने मुनि की परिक्रमा की और उनसे विदा लेकर वहाँ से अपने घर आने पर उस रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसकी कांति कमल के भीतरी भाग के समान सुंदर थी और नेत्र कमल नर के समान मनोहर थी। शपथन्या तु गरस्तस्यै तत्तो गर्भजिघांसया करेण सहतेनैव तस्मात् सः सगरो भवत्। स्वत ने उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए जो गर दिया था उस घर के साथ ही वह बालक प्रकट हुआ, इसलिए सगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। स राजा सगरो नाम यहाँ समुद्रम खानयत् दृष्ट्वा प्रवणि वेगेनोत्रास्यान् महाप्रजा। राजा सगर वे ही हैं जिन्होंने पर्व के दिन यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करके खुदाई के वेग से इन समस्त प्रजाओं को भयभीत करते हुए अपने पुत्रों द्वारा समुद्र को खुदवाया था। असमंजस्तु पुत्रो भूत्सगरस्येति नः श्रुतं जीवन्यो सपित्रा तु निरस्तः पाप कर्म कृतो। हमारे सुनने में आया है कि सगर के पुत्र असमंज हुए जिन्हें पाप कर्म में प्रवृत्त होने के कारण पिता ने जीते जी ही राज्य से निकाल दिया था। अंशुमान अपि पुत्रो भूद समंजस्य वीवान् दिलीपवंशमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथा। असमंज के पुत्र अंशुमान हुए जो बड़े पराक्रमी थे। अंशुमान के दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथात् ककोतस्थश्च काकुत्स्थायेन तु स्मृतः ककुतस्थस्य तु पुत्रो अभूत् राघुर्येन तु राघवः।
भगीरथ से ककुत्स का जन्म हुआ, जिनसे उनके वंश वाले काकुत्स कहलाते हैं। ककुत्स के पुत्र रघु हुए, जिनसे उस वंश के लोग राघव कहलाते हैं। रघु सुपुत्र तेजस्वी प्रवृद्धा पुरुषाधिकः कलमास्पादः सौदाशित्येवं पृथ्वी तो भुवि। रघु के तेजस्वी पुत्र कलमास्पाद हुए, जो बड़े होने पर साप बस कुछ वर्षों के लिए नरभक्षी राक्षस हो गए थे। वे इस पृथ्वी पर सौदास नाम से विख्यात थे। कलमास्पाद पुत्रो भूशंखम शंखणस्त्वतिनः श्रुतम् यस्तु तद्वीरमाशाद्यो सहस्रम्यो विनीशतो। कलमास्पाद के पुत्र शंकर हुए, यह सारे सुनने में आया है, जो युद्ध में सुप्रसिद्ध पराक्रम प्राप्त करके भी सेना सहित नष्ट हो गए थे। शंखणस्तु पुत्रो भूशूरा श्रीमान सुदर्शनः सुदर्शनस्य अग्निवर्णस्य शीघ्रगाः। शंकर के शूरवीर पुत्र श्रीमान सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण और अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रग थे। शीघ्रगस्य मरुः पुत्रो मरोः पुत्रः प्रसुश्रुवः प्रसुश्रुवस्य पुत्रो भूदम्बरीशो महामती। शीघ्रग के पुत्र मरु, मरु के पुत्र प्रसुश्रुव तथा प्रसुश्रुव के महाबुद्धिमान पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीशस्य पुत्रो भून्नहुषः सत्यविक्रमः नहुषस्य च नाभागः पुत्रः परमधार्मिकः। अम्बरीश के पुत्र सत्य पराक्रमी नहुष थे। नहुष के पुत्र नाभाग हुए, वे बड़े धर्मात्मा थे। अजस्य सुव्रतश्चैवो नाभागस्य सुता बभूव अजस्य च धर्मात्मा राजा दशरथः सुतः। नाभाग के दो पुत्र हुए, अज और सुव्रत। अज के धर्मात्मा पुत्र राजा दशरथ थे। तज्ज्येष्ठो रायादो रामित्यभिविश्रुतः तद्गृहाण शुकं राज्यमवेक्षस्व जगन्नपो। दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र तुम हो, जिसकी श्री राम के नाम से प्रसिद्धि है। हे नरेश्वर, अयोध्या का राज्य तुम्हारा है, इसे ग्रहण करो और इसकी देखभाल करते रहो। इक्ष्वाकुणां हि सर्वेषां राजा भवति पूर्वजः पूर्वजेनावरः पुत्रो ज्येष्ठो राजाभिषिच्यते। सरागबाणां कुलधर्मात्मनः सनातनं नाद्यहन्तुमर्हसि। प्रभूतिरत्नामनुषादिमेदिनीं प्रभूतिराष्ट्रं प्रतुमन्महायशः। स्मक्त इक्ष्वाकु वंशियों के यहाँ ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता आया है। ज्येष्ठ के होते हुए छोटा पुत्र राजा नहीं होता है। ज्येष्ठ पुत्र का ही राजा के पद पर अभिषेक होता है। महायशस्वी श्री राम रघुवंशियों का जो अपना सनातन कुल धर्म है, उसको आज तुम नष्ट न करो। बहुत से अवान्तर देशों वाली तथा प्रचुर रत्न राशि से संपन्न इस स्पर्धा का पिता की भांति पालन करो। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकाण्डे दशाधिके 17 सर्गाः।